हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस मदनिषद का जगदेव सर का बुक है और जगदेव सर का बुक है। इसमें 16 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और आज का जो सेट होने वाला है, सेट नंबर 7 होने वाला है, ठीक है। इससे पहले हम 6 करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाकर सारे वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। जो जीके जीएस मस्ती का ये बुक है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपली जाके वो वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो सेट रहेगा, सेट नंबर 7 रहेगा। कितना रहेगा? सेट नंबर 7 रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ के प्रश्न देखते हैं, ठीक है। आइए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। गलत हो सही, आप आंसर जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अर्नाक के उपनिषद, ठीक है। निम्नलिखित में किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? बताइएगा। दो का आंसर क्या होगा? दो का याद रखिएगा, नौ पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी, नौ पाषाण काल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन जो सत्य है? बताइएगा। तीन का आंसर बताइएगा क्या होगा? पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। काफी इंपोर्टेंट है। पशुपति इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे, ठीक है। और दूसरा का में दिया गया है, इस काल के लोग कासा निर्माण विधि जानते थे। ये भी सही होगा। यह संस्कृति अवश्य केंद्रित था। यह संस्कृति अवश्य केंद्रित था। ये आपको गलत हो जाएगा, नहीं, एक और दो सही होगा, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया? प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया? बताइएगा। चार का आंसर बताइएगा क्या होगा? चार का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, खुसरो। ऑप्शन नंबर सी, खुसरो हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अगला आपको सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1, सूची 2 को सुमेलित करना है। चलिए, पांच का आंसर बताइएगा क्या होगा? बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। भारतीय किसान संस्था, भारतीय किसान संस्थान कौन होगा? याद रखिएगा, NG रंगा। उसके बाद बंगाल प्रजा पार्टी, ये हो जाएगा आपको फजलुल हक हो जाएगा। उसके बाद बकासत आंदोलन, ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। यानी कुट में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने में विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया? स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया? 6 का आंसर बताइएगा, किसने? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किन उद्देश्य से आए थे? वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किन उद्देश्य से आए थे? बताइएगा। 7 का आंसर क्या होगा? शिक्षा और सुरक्षा। चलिए, कौन कौन आंसर होगा बताइएगा। यहाँ पे होगा आपको शिक्षा और सुरक्षा, और उसके बाद हम बात करें, नहीं, शिक्षा और सुरक्षा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। 7 के है ना, 7 के, तो 7 के यहाँ पे प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए, शिक्षा के लिए क्या आएंगे? तो साइमन कमीशन भारत आए थे, किस उद्देश्य से आए थे? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए एक सही है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कोर्ट में जो है, कोर्ट में ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आइए बताइएगा, किस व्यक्ति ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 8 का बताइएगा आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, और मौलवी आजाद ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 के नौसेना विद्रोह के दौरान किसने आत्मसमर्पण की अपील की थी? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा?
1946 में 1946 के नौसेना विद्रोह किसने आत्मसमर्पण की अपील की थी? नौ का आंसर बताइएगा। नौ का याद किया, सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल। कौन सा वायसराय पद पर रहते हुए कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था? 10 का आंसर बताइएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था बताइएगा। 11 का आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बस्तीला का पतन किससे संबंधित है? बस्तिल का पतन किससे संबंधित है बताइएगा। बस्तिल का जो पतन है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। सांची स्तूप किस काल का है? सांची स्तूप किस काल का है बताइएगा। 13 का आंसर क्या होगा? सांची स्तूप किस काल का है? तो याद रखिए मौर्य काल का। ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल का याद रखिएगा। अगला है, बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो याद रखिएगा द्राविड़ शैली। ऑप्शन नंबर बी द्राविड़ शैली। संसद में विभिन्न मामलों को निर्धारित करने के लिए कितने प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? बताइए कितने प्रकार के? या देखिए 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? अंडमान और निकोबार द्वीप किस जो समूह है वो किस उच्च न्यायालय के अधीन में आता है? याद रखिए कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति की सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताइए 17 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 33 हो जाएगा, ठीक है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू किया गया? भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई बताइएगा। 18 का आंसर क्या होगा? 18 का बी 1976। 18 का बी 1976। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा बताइएगा। 19 का आंसर क्या होगा? किसके द्वारा? याद रखिएगा उपयुक्त में से किसके द्वारा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 20 का बताइएगा आंसर क्या होगा। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषणा कर सकता है। ये आपको सही होगा। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही याचिका दायर की जा सकती है। ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल एक सही होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 का आंसर बताइएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा से होता है। सही होगा। राज्यसभा के नामित सदस्यों राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। ये भी आपको सही होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 2 दोनों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत संवैधानिक क्षेत्र है? निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है बताइएगा। 22 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भारत। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। संकर धान की खेती सर्वाधिक प्रिय है। 23 का आंसर बताइएगा। 23 का आंसर चीन में। ऑप्शन नंबर बी चीन में। मिट्टी में खराबपन एवं क्षारता की समस्या का समाधान है तो बताइएगा। मिट्टी में खराबपन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है बताइएगा। 24 का आंसर क्या होगा? 24 का कि खेतों में जिप्सम का उपयोग। ऑप्शन में भी खेतों में जिप्सम का उपयोग। अगला है, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना और संबंधित नदी यहाँ पे, ठीक है। रिहंड परियोजना नदी कौन होगा बताइएगा। याद रखिएगा सोन नदी हो जाएगा, ठीक है। रानी लक्ष्मी बांध परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कौन होगा? क्या होगा? बेतवा। और टिहरी बांध परियोजना कहाँ होगा? भागीरथी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद राम गंगा परियोजना हो जाएगा राम गंगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कुट में याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा नदी स्रोत हिम नदी में नहीं है बताइएगा।
निम्न में से कौन सा नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है? 26 का बताइएगा। 26 का देखिएगा कोसी नदी। बिहार का शोक, बिहार का शोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शोक किसको बोलते हैं? कोसी नदी को बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। और 27 नंबर क्वेश्चन फिर से आपको यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे नदी दिया गया है, यहाँ पे सहायक नदी, यानी गंगा की सहायक नदी कौन होगा ये पूछ रहा है। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन है? कितना नंबर? 27 नंबर। बताइएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इसमें कौन सा आंसर आपका कैसे सही होगा? गंगा की सहायक नदी की बात करें हम, गंगा की सहायक नदी की बात करें हम, कौन होगा? तो गंगा की सहायक नदी हो जाएगा कौन? सोन। और गोदावरी की सहायक नदी कौन होगा? मंजीरा। और कृष्णा का सहायक नदी कौन होगा? भीमा। और यमुना का केन हो जाएगा, ठीक है। यानी कूट में कौन होगा? कूट में ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 4 3 1 2। अगला है 28 के फिर मिलान करना है, बताइएगा। या उद्गम पहाड़ी है, यहाँ पे नदी दिया गया है, बताइएगा 28 का आंसर बताइएगा फटाफट। 28 का बताइएगा। 28 का यहाँ पे है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी की बात करिए हम, कावेरी हो जाएगा। और बिरनाग सोता झरना, ये कौन होगा बताइएगा? ये होगा झेलम नदी। और महाबलेश्वर, महाबलेश्वर कौन होगा? कृष्णा नदी। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार होगा यहाँ पे सुवर्ण रेखा। यानी 1 2 3 4 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे सहायक नदी और यहाँ पे नदियां दिया गया है। फिर से बताइएगा 29 का आंसर क्या होगा? चलिए बताइएगा 29 का। बेतवा का सहायक नदी कौन होगा? यमुना। बेतवा का सहायक नदी, बेतवा का सहायक नदी यमुना। सिप्रा का सहायक नदी चंबल। और वेनगंगा का सहायक नदी कौन होगा? वेनगंगा का याद रखिए गोदावरी। और तवा का नर्मदा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आइए सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए, 30 का भी सुमेलित करना है। चलिए फटाफट आंसर बताइएगा। कटक, कटक किसमें आएगा? महानदी। और उसके बाद लुधियाना, लुधियाना कहाँ है? कौन नदी है? याद रखिएगा। लुधियाना की हम बात करें, लुधियाना की बात करें हम, सतलज हो जाएगा। नासिक की बात करें हम, गोदावरी हो जाएगा। उज्जैन की बात करें हम, सिप्रा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आइए और बताइएगा। हुंदरू प्रपात निर्मित है, हुंदू प्रपात निर्मित है 31 का बताइएगा। याद रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण रेखा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? 32 का बताइएगा। याद रखिएगा पेरियार झील। ऑप्शन नंबर सी पेरियार झील, ठीक। अगला है एम एन सी संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 33 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 33 का देखिएगा ऑप्शन में भी, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संपर्क बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण आजीविका का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण आजीविका का हिस्सा नहीं है? 35 का बताइएगा। याद रखिएगा पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खेती और बैंकिंग नहीं है, ठीक है। स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है? स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है? स्थानीय लेन देन देना, ठीक है, लेन देन। संसाधनों को लोकतांत्रिक वितरण किससे संबंधित है? संसाधनों को लोकतांत्रिक वितरण किससे संबंधित है बताइएगा। 37 का। याद रखिएगा समानता। ऑप्शन नंबर बी समानता। उत्पादन की बुनियाद प्रक्रिया में क्या शामिल है? उत्पादन की बुनियाद प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो 38 का आंसर बताइएगा। 38 क्या देखिएगा वितरण, उत्पादन, उपभोग, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। मानव पूंजी बताइएगा 39 का आंसर क्या होगा? शिक्षा से उत्पादकता बढ़ती है, याद रखिएगा सही है। स्वास्थ्य निवेश से कार्य क्षमता घटती है, स्वास्थ्य निवेश से कार्य क्षमता घटेगी, गलत।
कौशल विकास का मानव पूंजी का भाग है, कौशल विकास मानव पूंजी का भाग है, ये आपको सही होगा। 1 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? 40 का आंसर बताइएगा। 40 का दिया कैडमियम, ऑप्शन नंबर डी कैडमियम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे फिर से मिलान करना है, चलिए मिलान कीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। यहाँ पे उपयोग दिया गया है, यहाँ पे पदार्थ दिया गया है संश्लेषित रबर, संश्लेषित रबर हो जाएगा आपको नियोप्रीन, और प्रतिहिस्टेमिन ये हो जाएगा आपको बेनाड्रीन, और कृत्रिम मधुरक ये हो जाएगा आपको स्टार क्या है स्पा स्पार्टेम, और उसके बाद हो जाएगा प्रशितक, ये हो जाएगा आपको क्या है फ्रेयोन में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है बताइएगा। 42 का 42 का देखिए, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण प्रमुख विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये आपको गलत होगा। अगला है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पृष्ठ तनाव का विमय सूत्र क्या है? 43 का बताइएगा। 43 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, जड़त्व के नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य है तो वस्तु क्या होगा? वस्तु क्या होगा? तो वस्तु रुकी हुई हो सकती है या एक समान वेग से सीधा रेखा में चल सकती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकार की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। ये घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है बताइएगा। ये घटना किसका उदाहरण है? टंडस प्रभाव, ऑप्शन नंबर है टिंडल प्रभाव के कारण होता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तंत्र का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? 46 का बताइएगा। रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, किरणें और गामा किरणें, ये ठीक है। अगला है एस्पिरिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 47 को बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए कथन है क्या है वो सही नहीं है। यह प्रभावी दर्द निवारक होता है, यह रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, यह तांत्रिक सक्रिय औषधि है, ये वाला है वो गलत होगा, ठीक है। अगला है, आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है, क्या लगा होता है उसके सिरे पे? तो याद रखिएगा पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर है पोटेशियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन बहु परमाणुक है? निम्नलिखित में से कौन बहु परमाणुक है बताइएगा। 49 का आंसर क्या होगा? 49 का सल्फर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 49 का सल्फर। निम्नलिखित में से किसके श्वसन में विशिष्ट पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसके श्वसन में विशिष्टता पाई जाती है बताइएगा। 50 का या देखिएगा मेढक, ऑप्शन नंबर है मेढक में, ठीक है। अगला है 51 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सी अंग वृक्ष गृह में स्थित होती है होता है बताइएगा। 51 का 51 की बात करिए हम, कौन हो जाएगा 51 का? 51 की हम बात करें, 51 को हो जाएगा आपको हड्डी फेफड़ा, हड्डी और फेफड़ा, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। अगला है, तो 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युगों पर विचार करिए, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पाइए, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 में, यानी इरोथोसाइटस लाल रक्त कोशिका जिसको आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें बोला गया है उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है? तो सिर्फ यही सुमेलित है, यानी केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला है, रक्त समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 53 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 53 के याद रखिएगा, चार रक्त समूह ए बी और ओ में ओ सर्वदाता समूह है, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और उसके बाद अगला है, प्लाज्मा में प्रतिरक्षी में प्रोटीन
पदार्थ है जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा करता है। क्या ये सही है बताइएगा? तिरपन का बताइएगा क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लाल सॉरी रक्त समूह ए बी में प्रति यानी एंटीजन अनुपस्थित होती है, ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा ए और दो, ठीक है। अगला है सूची टू, सूची वन सूची टू से आपको मिलान करना है, ठीक है। चलिए 54 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 54 का बोला गया है ए बी रक्त समूह, तो ए बी रक्त समूह क्या है? सर्वग्राही है, ऑप्शन नंबर ए में होगा। और इओसिनोफिल्स ये होगा आपको संक्रमण प्रतिरोध होगा। प्लेटलेट्स होगा कौन? प्लेटलेट्स होगा, ये कौन होगा बताइएगा? ये होगा आपको रक्त जमाव में यानी अस्कंदक, ठीक है। और लाल रक्त कणिका गैस परिवहन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, 1 2 3 4, ठीक है। अगला है 54 के बाद 55 नंबर पीछे पे आइएगा। निम्नलिखित में से किसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं? निम्नलिखित में से किनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं बताइएगा? 55 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 55 के आंसर की बताइएगा, किनके किनके होता है बताइएगा 55 का। 55 की बात करें हम यहाँ पे मगरमच्छ, और यहाँ पे हम बात करें पक्षी, और यहाँ पे हम बात करें मनुष्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मगरमच्छ, पक्षी और मनुष्य, ठीक है। याद रखिएगा 2 4 5, 2 4 5 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से गति प्रेरक कहते हैं। निम्नलिखित मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक कहते हैं बताइएगा? 56 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा सीरा आंदलिन नोडिको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? 57 का बताइएगा। इनपुट डिवाइस बताइएगा इनमें से कौन सा है? 57 का आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी होगा कीबोर्ड, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? याद रखिए बाघ को संरक्षण करना। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? रेड डेटा बुक किससे संबंधित है आंसर का बताइएगा। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा संकट ग्रस्त प्रजातियों से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। परागकण क्या है बताइएगा? परागकण क्या है बताइएगा? 60 का परागकण क्या है? तो परागकण का स्थानांतरण, परागकण का स्थानांतरण। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेल से संबंधित है। गोदान किस विषय पर आधारित है? गोदान किस विषय पर आधारित है? 62 का बताइएगा। याद रखिए किसान जीवन पर। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें, यहाँ पे बताइएगा 63 का आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को अपनाया। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को अपनाया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत 1950 में गणतंत्र बना, यानी तीनों सही है। याद रखिएगा सभी सही है। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए निम्न कथनों पर विचार करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका प्रस्ताव भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रखा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। 65 का बताइएगा। 65 का बताइएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल से संबंधित है। फीफा फीफा यहाँ पे है, विश्व कप फुटबॉल से संबंधित है। यह हर 4 वर्ष में आयोजित होता है, काफी इंपोर्टेंट है। यह हर साल जो 4 वर्ष में आयोजित होता है। पहला विश्व कप 1930 में हुआ। पहला विश्व कप कब हुआ? 1930 में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सही है। अगला है चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया? चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया बताइएगा? 66 का आंसर क्या होगा? 66 के 26 जून 1539 में। 26 जून 1539 में, ठीक है। याद रखिएगा। बिहार में होम रूल लिंक की स्थापना कब की गई? बिहार में होम रूल लिंक की स्थापना कब की गई बताइएगा? 67 का। बिहार में होम रूल लिंक की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा 16 दिसंबर 1916 को। 16 दिसंबर 1916 को। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था बताइएगा? 68 का आंसर क्या होगा?
याद रखिएगा क्या होगा, कुंडल ग्राम में। ऑप्शन नंबर ए कुंडल ग्राम में, ऑप्शन नंबर ए कुंडल ग्राम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? बौद्ध संगीत 4 हुआ था और यहाँ पे तृतीय पूछ रहा था। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? बताइएगा 69 का। 69 का याद रखिए, मोगलीपुत्र तिस्क ने। ऑप्शन नंबर बी मोगलीपुत्र तिस्क ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर सी हेक्टर मुनरो। अगला है, फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया। इसमें से कौन सा शुभंकर उसमें से एक नहीं है? मतलब इसमें से एक नहीं है, खतर का बताइएगा। लियो नहीं है। ठीक है, बिहार में नवनिर्मित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? गोकुल जलाशय निम्नलिखित में से किस जिले पर स्थित है? बताइएगा 72 का। 72 का याद रखिएगा कौन होगा? 72 का याद रखिएगा, 72 का बक्सर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बक्सर। अगला है, निम्नलिखित में से किस 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से किस 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? बताइएगा 73 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, सतीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया? बताइएगा कौन हो जाएगा? याद रखिएगा पलाव। ऑप्शन नंबर सी पलाव हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 37वां अध्यक्ष चुना गया? यानी बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष चुना गया। बताइएगा 75 का। 75 का याद रखिए, मिथुन मनहास। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखान बोर्ड का शुभ आरंभ किया? बताइएगा 76 का। काफी इंपोर्टेंट है, बताइएगा 76 का। याद रखिएगा पूर्णिया में। ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया में। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? बताइएगा 77 का। याद रखिएगा अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद में। अगला है, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिला के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र का आवरण किया? बताइएगा 78 का। बताइएगा, याद रखिएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। अगला है, संत शिवरा लिंगनैना भरपा का 19वां वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध डेडेस के थे। ये क्या थे? बताइएगा 79 के। ये एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी लेखक थे। ठीक है, अगला है, किस राज्य ने उपयोगकर्ता को अपने इलाकों में खतरे में या गंभीर स्थिति में जल स्रोत की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए भागीरथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? बताइएगा कौन लॉन्च किया है? भागीरथी। तो किस? याद रखिए उत्तराखंड में। ऑप्शन सी उत्तराखंड में। अगला है, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा और मैथ का क्वेश्चन सोल्व करते रहिएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइएगा 96 नंबर क्वेश्चन पर। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन सी किसी पदयंत्र की तैयारी करना। यानी खिचड़ी पकाना यानी कुछ मतलब पदयंत्र या मतलब की तैयारी करना, यानी कुछ क्या बोले इसको हम, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी पदयंत्र की तैयारी करना, यानी किसी पदयंत्र की तैयारी करना। तू डाल डाल पे भात भात का अर्थ क्या होता है? बताइएगा। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होता है? तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होता है? 97 का। याद रखिएगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, अगला है, पराजय में उपसर्ग है। पराजय में उपसर्ग है। पराजय में उपसर्ग है 98 को। बताइएगा, याद रखिएगा पारा। अलंकार में किस उपसर्ग का उपयोग है? अलंकार में किस उपसर्ग का उपयोग है? याद रखिएगा अलम। अलम। तैधो का सही संधि विशेष बताइए। तैधो का याद रखिएगा तथा प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। तो यहाँ पे होगा क्या,
खिचड़ी पकाना यानी षड्यंत्र रचना यानी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, याद रखिएगा ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपका स्कोर कितना हो, कितना सही कर पाए, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ में, जय हिंद जय भारत।